दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे ये शेयर करने की कोशिश करेंगे कि चाइना में फैली हुई वबा यानी कोरोना वायरस से सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI यानी चाइना का बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव पर क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इस बीमारी को क्यों अमेरिका, जापान और हिंदुस्तान बार बार बैनुल अक़वामी शह सुर्खियों में सजाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अमेरिका, हिंदुस्तान और जापान के कौन कौन से मकासद को हासिल करने में आसानी हो रही है और चाइना के वुहान शहर में फैले इस वबाई बीमारी से दुनिया के मैशियत पर और खास करके चाइना के इकोनॉमी पर क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। याद रहे, चाइना के इस वबा के बारे में ये इशारा दिया जा चुका है कि ये किसी आलमी ताकत का सोचा समझा मंसूबा है ताकि चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ अरसे के लिए कम कर दिया जा सके, क्योंकि चाइना दुनिया की सेकंड पावरफुल इकोनॉमी है और चाइना ने कई बार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इकोनॉमी यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था, मगर इस ग्रोथ को वो बरकरार नहीं रख पाए और तमाम आलमी मालियाती इदारों का कहना था कि 2025 से 2030 के दरमियान चाइना की इकोनॉमी अगर इसी तेज रफ्तारी के साथ ग्रो करती रही तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनेगी। और ये इस वक्त मुमकिन होगा जब चाइना अपनी इक्तिसादी रास्तों को यानी ट्रेड रूट्स को मजीद बेहतर बनाए यानी और ज्यादा इफिशिएंट और सेफ बनाए। और इस मकसद को हासिल करने के लिए चाइना ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव लिया था, जिसकी कामयाबी के लिए रशिया, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान से मिलकर सीपेक का प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था ताकि ग्वादर डीप सी पोर्ट के जरिए चाइना अपनी तिजारत को सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दूसरे एशियाई ममालिक तक अपनी तिजारती सरगर्मियों को मजीद बेहतर अंदाज में फैला सके। अब बात करते हैं BRI और सीपेक और चाइनीज इकोनॉमी पर कोरोना वायरस के क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वबाई बीमारी की वजह से चाइना में 1400 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और दुनिया भर में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80 से 85 हजार लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। चाइना में इस वक्त कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स मुकम्मल तौर पर बंद किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया की अक्सर बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है, क्योंकि अक्सर बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कोई न कोई रॉ मटेरियल चाइना से ही इंपोर्ट करती हैं और आलमी मार्केट में ईंधन की डिमांड में भी सुस्त रवि देखी जा चुकी है। इसकी मेन वजह यही वबाई बीमारी है, क्योंकि जब ज्यादातर कारखाने बंद होंगे और चाइना जैसे बड़े ईंधन के खरीदार की मैशियत लो हो जाए तो इसका असर जरूर आलमी मैशियत पे पड़ जाता है। चाइना में कोरोना वायरस की फैलाव की वजह से सिर्फ ग्लोबल एयरलाइंस को तकरीबन 6 से 7 बिलियन US$ का नुकसान होगा, क्योंकि चाइना से इस वायरस के फैलने की खदशा की वजह से लोगों पर सफरी पाबंदियां लग चुकी हैं। जापान और सिर्फ थाईलैंड के टूरिज्म से हासिल होने वाले रेवेन्यू में तकरीबन 3 बिलियन US$ की कमी हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के ज्यादातर टूरिस्ट चाइनीज ट्रेवलर्स होते हैं। इस 3 बिलियन में अगर दूसरे ममालिक का नुकसान भी शामिल किया जाए तो ये कई गुना ज्यादा होगा। इस वायरस ने जहां चाइना के इकोनॉमी को दबाव का शिकार किया है, वहां चाइना के शुरू करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर भी मनफी असरात मुरतब किया है, क्योंकि चाइना ने BRI और सीपेक के तहत बनने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की है। इसकी मेन वजह यह है कि इन तमाम ममालिक में इतनी अच्छी और इफिशिएंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की सलाहियत मौजूद नहीं है। इसीलिए चाइना ने सीपेक और BRI के तमाम प्रोजेक्ट्स में चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज कंपनीज की निगरानी में शुरू किए थे। इन प्रोजेक्ट्स में चाइनीज इंजीनियर्स और कंपनीज को शामिल करने के पीछे 2 मकासद थे। एक तो ये कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं तब तक चाइनीज ऑफिशियल्स लोकल इंजीनियर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग्स भी साथ साथ देते रहे और प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के साथ साथ पाकिस्तान समेत इन तमाम कंट्रीज के लोग जहां BRI के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है वो लोग भी ट्रेन हो सके, जिसको स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये ममालिक इन प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद इस अहल हो जाए कि वो खुद से चाइनीज तर्ज पर अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरा मकसद ये था कि जितने भी BRI के प्रोजेक्ट्स में हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो फिलहाल तो चाइना से मंगवाई गई है, मगर लोकल इंजीनियर्स इस मशीनरी को लोकली रिपेयर और असेंबल करने के भी काबिल हो जाएंगे। ये वायरस
एक ऐसे वक्त में एक ऐसे शहर में फैला है जहां से चाइना के तकरीबन तमाम शहरों तक सफरी सहूलियात मौजूद हैं और चाइना के जितने भी लोग दूसरे ममालिक में काम करते हैं वो इन दिनों चाइनीज न्यू ईयर मनाने के लिए अपने घरों का रुख करते हैं और तमाम के तमाम लोग वुहान शहर से होकर गुजरते हैं। BRI और CPEC के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चाइनीज ऑफिशियल्स भी न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए इन दिनों चाइना में अपने घर की तरफ लौट रहे थे। एंड इसी वक्त ही इस वायरस ने चाइना के वुहान शहर को अपने लपेटे में ले लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले इंडिया, अमेरिका और जापान ने पूरी दुनिया में ये वावेला मचाया कि चाइना में वबा फैली है और इसके फौरन बाद चाइना से आने वाले तमाम तिजारती सामान और मुसाफिरों को अपने पोर्ट्स पर उतरने से रोक दिया गया और चाइना आने जाने वालों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई और दूसरे तमाम ममालिक को भी पाबंदियां लगाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से BRI और CPEC के जो ऑफिशियल चाइना में पहुंच चुके थे वो वापस अपने प्रोजेक्ट्स की साइट्स पर पहुंच नहीं सके, जिसकी वजह से ये तमाम प्रोजेक्ट्स फौरी तौर पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं और हिंदुस्तान और अमेरिका की भी यही ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह इन प्रोजेक्ट्स को कम से कम सुस्त रवि का शिकार किया जाए। इसके बाद जब दुनिया भर ने चाइना से आने वाले तमाम कार्गो को भी अपने पोर्ट्स पर उतारने से इनकार किया तो चाइना में भी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई और तमाम आलमी मालियाती इदारों का कहना है कि इस वायरस की वजह से चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ में 2 से 3% की कमी वाक़ा हो गई है। यानी इस एक कोरोना वायरस ने अमेरिका और इनके इत्तेहादियों के 2 एजेंडे जिन पर वो कई बरसों से काम कर रहे थे पूरे की हैं। एक ये कि BRI स्पेशली CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार हुए और दूसरा ये कि चाइना को तिजारती मैदान में इतना बड़ा दचका मिला कि इसको मुकम्मल तौर पर रिकवर करने के लिए चाइना को कम से कम 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए होगा। यानी चाइनीज इकोनॉमी को 1-1.5 साल पीछे धकेल दिया गया और जब चाइनीज इकोनॉमी सुस्त रवि का शिकार होगी तो इसका एक ही मतलब है, वो ये कि अब दुनिया भर में जितने भी चाइनीज फाइनेंस प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है इनकी फंड्स में कमी महसूस की जाएगी और ये प्रोजेक्ट्स अगर वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाते हैं तो इन तमाम कंट्रीज के साथ चाइना के ताल्लुकात अर्धमहरी का शिकार हो जाएंगे। यहाँ एक और बात नोट करना जरूरी है कि चाइना के BRI के जितने भी प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में शुरू किए हैं इनमें से सवाई रशिया के कोई भी कंट्री इतना मजबूत नहीं कि वो इन प्रोजेक्ट्स को चाइना की फाइनेंशियल मदद के बगैर बहुत थोड़े अरसे तक भी चला सके और ये तमाम कंट्रीज अब चाइना की तरफ देख रहे हैं क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान समेत इन तमाम ममालिक को ये यकीन दिलाया है कि BRI और CPEC के प्रोजेक्ट्स की तकमील के साथ साथ इन तमाम ममालिक की इकोनॉमिक रिवाइवल का दौर शुरू होने वाला है। जबकि कोरोना वायरस के इस वबा की वजह से अब तक तकरीबन 130 ममालिक ने चाइना पर सफरी पाबंदियां लगा चुके हैं, जिसकी वजह से BRI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले सीनियर ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद अब तक चाइना से अपने मुतल्लिका प्रोजेक्ट साइट्स पर नहीं पहुंच सकी है। इस सिलसिले में चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स दूसरे ममालिक में चाइना के सुपरविजन में जारी हैं इनको वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए डिले करने के इम्कानात हैं। सवाई CPEC के यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेसलू के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने आपस में ताउन की वजह से इस बात को यकीनी बनाने में कामयाब हुए हैं कि जितने भी चाइनीज सीनियर ऑफिशियल्स इन दिनों में चाइना जा चुके हैं इनकी मुकम्मल चेकअप के बाद पाकिस्तान में इनके मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स पर काम करने की इजाजत दी जा सकेगी ताकि CPEC फैसले किसी भी कीमत पर सुस्त रवि का शिकार न हो सके और इस सिलसिले में इन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए दरकार तमाम जरूरियात को भी चाइना से ही इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है। मगर कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से जो सनतें चाइना में कुछ मुद्दत के लिए बंद रखने का फैसला किया है इससे CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मामूली सा खलल पड़ने का अंदेशा जरूर है। श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया समेत मजीद कई ममालिक जिनमें BRI यानी चाइना के बेल्ट एंड रोड के कई ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इन प्रोजेक्ट्स को फिलहाल डिले करने का ऐलान किया गया है। ये डिले इस वक्त तक होगा जब तक चाइना कोरोना वायरस की इस वबाई बीमारी पर कंट्रोल हासिल नहीं करता और WHO चाइना को स्पेशली वुहान शहर को तमाम तर सफरी मकासद के लिए मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर महफूज करार नहीं देता। अमेरिका और हिंदुस्तान समेत अमेरिकन सपोर्टर्स इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि आजकल चाइना की जितनी भी कंपनियां दूसरे ममालिक में काम कर रही हैं, इनको भी किसी न किसी तरह इस कोरोना वायरस से जोड़कर बंद करवा दी जाए, ताकि BRI के प्रोजेक्ट्स को एक लंबे अरसे के लिए डिले करवाने में वो कामयाब हो सके। इस सिलसिले में इन्होंने तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी चाइनीज फर्म्स को टारगेट करना शुरू किया है जो इस BRI और CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। याद रहे, इससे पहले भी अमेरिका ने कई चाइनीज कंपनियों को वर्ल्ड बैंक और IMF की मदद से ब्लैक लिस्ट करवाया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।